क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिवैल्यूएशन बनाओ बनाओ। पर्टिकुलर अमाउंट कौन रिटायर हुआ? राम रिटायर हुआ है, गुडविल वैल्यू हुई है, गुडविल का रिवैल्यूएशन में काम आता है क्या? कहीं पर कहीं पे भी काम नहीं आता। पेटेंट वैल्यू लेस हो गई, ये किसका आइटम है? रिवैल्यूएशन का। पेटेंट कितने दे रखे हैं? पेटेंट दे रखे हैं 2000 के, और कितने हो गए? 0। तो रिवैल्यूएशन में एसेट साइड, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड लिखो फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिशिएट करनी है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट। क्यों डेप्रिशिएट हो रही है? नुकसान हो रहा है। 5% प्रोविजन बनाना है, डेबिट। 4000 का 5%, 200 200, हाँ 200। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो डेबिट पे दिख रहा है 2000 का पेटेंट, 5,000 की प्लांट एंड मशीनरी और 200 रुपए का प्रोविजन। टोटल कितना हो गया? 7,200। क्रेडिट पे कोई आइटम दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? लॉस। पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? लॉस। और लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे राम और श्याम के बीच में? ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है? ओल्ड दे ही नहीं रखा, तो क्या मानेंगे? इक्वल। तो इक्वल में बांट दो। 7,200 को 2 पार्ट में करेंगे तो 3,600, 3,600, 3,600, 3,600 बांट दो। कौन कौन पहुंच गया यहाँ तक पहले तो ये बताओ। अपन थोड़ी पहुंचे अभिषेक जी। पहुंच गए सर। जो यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वो लोग आ जाओ कैपिटल अकाउंट बनाने पे। राम और श्याम का कैपिटल अकाउंट बनाओ। जिनको आ गया वो राम और श्याम का कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करो। जो नहीं पहुंचे वो देख लो एक बार यहाँ तक। ये इसी चीज करनी है, समझ में आई कि नहीं आई? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या बनेगा? पर्टिकुलर राम श्याम, पर्टिकुलर राम श्याम। गणेश कहां से आ रहा है? अरे रॉयल स्टेट। कैपिटल किधर ओपन होगी? कैपिटल किधर ओपन होगी? क्रेडिट साइड। कितनी कितनी ओपन होगी? 30,000 और 27,500। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट पर। अभी तो कैपिटल लिख दी, बाय बैलेंस बीडी। अब 10,000 की गुडविल। राम रिटायर हो रहा है, किसको देके जाएगा? शाम को। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शाम टू राम। राम भैया किधर है? तो क्रेडिट साइड पे लिख दो टू शाम अकाउंट, और राम के कॉलम में लिख दो 5,000। क्रेडिट में बाय आएगा, सॉरी। क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय शाम, और राम के खाते में लिख दो 5,000। पहले ये तो पूरी कर ले। और शाम किधर दिख रहा है? तो डेबिट पे लिखो ना टू राम अकाउंट, और शाम के खाते में लिखो 5,000। यानी कि शाम के तो डेबिट कॉलम पे 5,000 लिखो, और पर्टिकुलर में लिख दो टू राम, और राम के क्रेडिट साइड पे लिखो बाय शाम, और राम के अकाउंट में लिख दो 5,000। ये तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर है सबको? पक्का? कोई डाउट मन में? कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है? पोस्टिंग क्लियर है? अब रिवैल्यूएशन पे कितना घाटा खाया इन्होंने? अरे इंडिविजुअल बताओ। 3,600, 3,600। तो डेबिट पे लिख दो टू रिवैल्यूएशन लॉस, या टू रिवैल्यूएशन ही काफी है। 3,600, 3,600। रिजर्व दे रखा है 6,000 रुपए का। रिजर्व दे रखा है 6,000 रुपए का। दोनों में बटेगा 3-3। क्रेडिट साइड पे दिखा दो बाय रिजर्व। क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ता है? नहीं। नेट प्रॉफिट भी कितना है? 6। तो ये भी दिख जाएगा क्रेडिट पे 3-3 बाय नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर लाइन पढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रख के क्या लिया है? लोन लिया है। कितना लोन लिया है?
जितने राम को पेमेंट करना है उतना लोन लिया है, ठीक है। कैश कितना रखा हुआ है? तो 1000 ही कैश रखा हुआ है, तो बाकी पेमेंट के लिए लोन लिया है। चलो मेरे साथ बनाओ आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के बताना मेरे को फटाफट एक बार। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, इसलिए रुका के रखा हुआ है। हाँ कैपिटल बताना दोनों की कितनी उतारी। पीडी 30,000 और 27,500, फिर बाय शाम 5,000, इधर 2 राम, बाय रिजर्व 3,000, बाय टू रेवोल्यूशन, और अब पेमेंट करना है राम को, तो राम को पेमेंट किया कैश 1,000 रुपए का जो हमारे पास रखा हुआ था, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, राम हैज बीन पेड ऑफ, तो आपको राम को पेमेंट करना है, लोन अकाउंट नहीं खोलना है। बात समझना, आपको राम को क्या करना है, पेमेंट, लोन अकाउंट नहीं खोलना है। तो हमारे पास तो कितना रखे हुए थे 1,000, तो 1,000 तो हमने दे दिए भैया तेरे को। अब जो बचेगा सारा पेमेंट हो गया, उसको क्वेश्चन कह रहा है कि पेमेंट करना है कैश में, लोन अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और इसके लिए जितना भी पैसा है वो कहां से लाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रख के लाएंगे और इसको पेमेंट करेंगे। तो अब बैलेंस करने का टाइम आ रहा है, तो राम का तो बैलेंस होगा नहीं, राम को तो क्या होगा, पेमेंट होगा। तो राम का बैलेंस तो नाम बनेगा टू बैंक अकाउंट। यहां पर आप क्या दिखाओगे बेटा, बैलेंसिंग फिगर दिखाओगे। तो पहले राम का बैलेंसिंग फिगर करके बताओ। 30 और 5 33 और 6 41 में से 4,600 गए, कितना बचा, कितना 36,400। तो ये तो आ गया इसका पेमेंट, ये पेमेंट हो गया इसका। अब बचा कौन, शाम बचा, बस शाम का निकालो बैलेंस। वो बैलेंस शीट में होगा। यहाँ 27,500 में 6 जोड़ दिए तो 33,500, और 33,500 में से 8,600 चले गए तो 24,000। तो बेटा ये चीज समझ में आई आपको कि ये बैंक अकाउंट एक्चुअल में कहां से आया। ये बैंक अकाउंट क्या है एक्चुअल में, बैलेंस अमाउंट है, जो कि आप कैसे दिखाते थे, बैलेंस के नाम पे दिखाते थे एडमिशन में। लेकिन रिटायरमेंट में जब पेमेंट होता है तो इसी चीज को हमें पेमेंट करते टाइम क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है सबको। चलिए बैलेंस शीट बनाए इस क्वेश्चन की। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने लोन कितने का लिया आप बताओ, कैसे पता चला, जितने का हमने पेमेंट किया है उतने का ही हमने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। तो लोन हमने लिया बेटा 36,400 का है ना, और ये लोन कहां से लिया है, बैंक से, तो इसको बुलाएंगे बैंक लोन। तो सबसे पहले लायबिलिटी में लिखो बैंक लोन, कॉलम बनाओ लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, और सबसे पहले लिखो बैंक लोन 36,400, बैंक लोन 36,400, और ब्रैकेट में लिखो सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। उसी जो आपका लायबिलिटी का कॉलम है ना उसी में ब्रैकेट लिख दो, उसी के यहाँ पर सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। बस इतना सा एंट्री करना था इसमें, ये कोई भारी चीज नहीं है करना। राम तो चला ही गया, नहीं लिखेंगे। शाम की कितनी कैपिटल लिखेंगे अब, 24,900, तो लिख दो शाम कैपिटल 24,900। रिजर्व बढ़ गया तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिखा दो 500 रुपए पे, क्रेडिटर दिखा दो 10,000 रुपए पे, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, हटा दो। प्लांट एंड मशीनरी 40 की जगह 50 की जगह 10% गिरा के अब कितने पे दिखाएंगे, 45। पेटेंट 0 हो गए, पेटेंट गायब कर दो। स्टॉक इन ट्रेड पे कुछ लगा ही नहीं है, डेटर 4,000 के थे, 4,000 में से 200 लेस करके दिखा दो, और कैश भी चला ही गया जेब से, तो कैश भी गायब हो जाएगा।
दोनों साइड का टोटल बता दो कितना आ रहा बेटा। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने लोन कितने का लिया आप बताओ। कैसे पता चला? जितने का हमने पेमेंट किया है उतने का ही हमने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। तो लोन हमने लिया है बेटा 36,400 का है ना, और ये 71,800 लायबिलिटी साइड पर है। श्याम कैपिटल, बैंक लोन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर, ये 4 नाम है लायबिलिटी साइड पे। और असेट साइड पे है प्लांट एंड मशीनरी 45,000, स्टॉक एंड ट्रेड 23,000, डेटर 4,000 में से 200 लेस करके 3 आइटम इधर है। दोनों साइड का टोटल मैच कर लो बेटा, इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत है अपन। 71,800 लायबिलिटी साइड पर है। 3800 आएगा यहाँ पे डेटर 3,800, 71,900 ऐसे कुछ आ रहा है। 71,800 आएगा। चेक हाँ, कर लो। 800 सही है। 100 है 800, 71,800 3800 आएगा यहाँ पे डेटा 3,800। अब इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने की बोला है कि जर्नल एंट्री करने की बोला है? कहाँ पता चल रहा है? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ पर आऊं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन। तो अब भैया क्या करा जाए? नेसेसरी एंट्रियां बनाई जाए। तो हम पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम चलेंगे उसी पैटर्न पे, लेकिन अब पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जगह पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे। तो बनाओ जर्नल का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। बताओ मेरे को पहला एडजस्टमेंट किसका है? 4,000 के डेटर राइट ऑफ हो गए हैं एज अ बैड डेट, और 5% प्रोविजन बनाना है डेटर पे। क्या करें? नब्बे में से 4,000 गए, 86 का 5% कितना होता है? 4,300। ठीक है 4,300। 10,000 में से कितना पैसा डूबा? ये 10,000 का पहले से प्रोविजन बना हुआ है ना। 10,000 में से पहले से 10,000 था आपका डूबने की इच्छा, लेकिन डूबा 4,000। तो अभी कितना बाकी है? पहले कंसेप्ट पर है बेटा। अरे 10,000 था, 4,000 डूबा, तो बचा कितना अभी? 6,000। आपके पास रिमेनिंग प्रोविजन बचा हुआ है 6,000 का। नया प्रोविजन बनाना चाह रहे हो आप 4,300 का। तो आपके पास पहले से कितने रखे हुए? 6,000। और आप कितने का बनाना चाह रहे हो? तो 6,000 में से अगर 4,300 हट जाए तो कितना बचेगा? 1,700। कितना बचेगा? 1,700। पहली एंट्री पास करो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 1,700 रुपए का फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। कैसे? बच गए ना। हमने मान के चला था कि 10,000 रुपया डूबेगा, लेकिन डूबा केवल 4। अब अगर 90 में से 4 गए तो बचे 86। 86 का 5% नया प्रोविजन बनना है 4,300 का, जबकि ओल्ड प्रोविजन का कितना रखा हुआ है? 6,000 रखा हुआ है। तो अब हमें तो 6,000 में से केवल कितने रखने प्रोविजन के लिए? 4,300। तो 1,700 रुपए घर ले जाएंगे। इसलिए रिवैल्यूएशन किधर देखने को मिल रहा है? क्रेडिट साइड पे देखने को मिल रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के नाम पर लिखो 5,700। अब ये अमाउंट कैसा आया? 5,700। इसको किसको प्लस कर दिया? यहाँ तो 4,300 या 1,700 है। 10 में से गए ना, वो कितने गए? 10 में से 4 गए। तो आपका आया 5,700 तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट पर है ना। दूसरा नाम क्या लिखा था क्रेडिट पे? डेटर। डेटर में गए 4,000 जो डूबा, और जो फायदा पहुंचा वो पहुंचा 1,700 का, वो गया रिवैल्यूएशन के अंदर।
प्रोविजन फॉर बैड डेट में 5700, डेटर में 4000 और रिवैल्यूएशन में 1700। तो ये तो पहला एडजस्टमेंट पूरा हुआ। क्लियर है सबको? दूसरा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, समझाओ? बोल बोल, डाउट है तो बोल। 11 का बेसिक रूल है बेटा कि जब भी एक्सेस अमाउंट होता है ओल्ड प्रोविजन का तो वो इनकम ट्रीट करी जाती है और उसको भेजा जाता है क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर हम जो एंट्री कर रहे हैं वो 2 एंट्रियां कर रहे हैं। पहली एंट्री तो हमने करी पीबीडी टू डेटर, जो पैसा हमारा डूब गया, तो ये एंट्री तो बननी 4000 की। 4000 का अमाउंट जो है वो पीबीडी में से निकाल के किसके नाम पे डालो, डेटर के नाम पर डालो। अब नया प्रोविजन जो बनाया तो पता चला कि 1700 का मुनाफा हो रहा है, तो वो एंट्री बनी पीबीडी टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन का फायदा हो रहा है, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का फायदा क्रेडिट पे दिख रहा है 1700 रुपए का। हमने कंपाउंड एंट्री कर दी है कि दोनों की मिला के। समझ में आया? हाँ जी। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 का, उसको रिकॉर्ड करना है। यानी कि आपको नहीं पता था कि आपसे कोई 20,000 रुपए मांगता है, अब आपको पता चल गया कि आपसे कोई 20,000 रुपए मांगता है। फायदा हुआ कि नुकसान? तो क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। लेकिन रुक जाओ, अगर और भी आइटम मिलते हैं तो एक साथ ही कंपाउंड कर देंगे। पेटेंट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब उसको सारा ही हिसाब कर दिया, हिसाब कर दिया। यानी पेटेंट कितने के? 60,000 के, तो हिसाब कर दिया यानी 60 के कितने हो गए? अब फिर बोर्ड बुद्धि जैसी बातें कर रहा है। अभी क्या बोला तेने? पूरा हिसाब कर दिया, 0 हो जाएंगे। एंड लिख रहा है ना उसके बाद आपके अंदर। 8th 9th 10th में इसलिए तो इंग्लिश पढ़ाते थे, जो समझ में नहीं आती थी तुम्हें। एंड का मतलब क्या होता है? वो अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। एंड डेप्रिसिएशन किस पे? स्टॉक पे भी कॉमा लग रहा, फिर उस पे भी देख, मशीनरी पे भी, और फिर एंड यानी बिल्डिंग पे भी। एंड का मतलब होता है ऐड करना, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। बताओ, इंग्लिश सिखानी पड़ती है। स्टॉक पे 5%, मशीनरी पे 5%, बिल्डिंग पे 5%, सब नुकसान है। 60,000 का यहाँ नुकसान है और ये 20,000 ये भी नुकसान है, तो बहुत सारा नुकसान है। तो सब एक साथ लिखते हैं। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। टू बिल्डिंग, टू क्रेडिटर। अहम ब्रह्मास्मि। पेटेंट पे तो आप दिखाएंगे 60,000, स्टॉक पे दिखाएंगे 5,000, मशीनरी पे दिखाएंगे 15,000, बिल्डिंग पे दिखाएंगे 10,000 और क्रेडिटर पे दिखाएंगे 20,000 और टोटल करके दिखाएंगे रिवैल्यूएशन पे कितना आ रहा है। तो अभी तक तो हमने केवल रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करी है भैया। तीनों आइटम किसके थे? रिवैल्यूएशन के थे। एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट, एडजस्टमेंट 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। पेटेंट 60,000, स्टॉक 1 लाख का 5%, 5,000, मशीनरी 3 लाख का 5%, 15,000, 2 लाख का 5%, 10,000 और क्रेडिटर 20,000। अब आपको रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में क्रेडिट पे कितना दिख रहा है? 1700 और डेबिट पर कितना दिख रहा है? तो घाटा कितने का खा रहे हो? यानी घाटा खा रहे हो आप 1,08,300। ये तो ऐसे पता चल गया ना। अब ये किस रेशियो में बटेगा? 4:3 और ये नुकसान कौन भुगतेगा? पार्टनर। तो पार्टनर जब नुकसान भुगतता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री करो समीर अकाउंट डेबिट, एंट्री करो समीर अकाउंट डेबिट। हाँ, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री करी हमने समीर, यास्मिन, सलोनी टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लिखा 1,08,300 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब 1,08,300 को बांटो 4 3 3 में, बताओ अमाउंट कितना है। तो सबसे पहले का तो है 4,3
320, दूसरे का है 32490 और फिर है 32490। तो ये हो गया। अभी तक हमने 3 एंट्रियां करी। एक एंट्री में रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट था वो डाल दिया, एक एंट्री में जितने भी रिवैल्यूएशन के डेबिट थे वो डाल दिए, और तीसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो समझ में आ गया आपको? कोई बोले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो क्या करते हैं, और कोई बोले रिवैल्यूएशन की एंट्री करना है तो क्या करते हैं। रिवैल्यूएशन की कितनी एंट्री होती है? एक बार क्रेडिट की, एक बार डेबिट की, फिर एक प्रॉफिट लॉस। अब क्या बचा? अब तो भंडारा बांटने को बचा है। तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, कैपिटल तो ओपन करनी ही नहीं है, सीधे अमाउंट बांटना है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व बांट दो 60,000 का। किसको मिलेगा? होल्ड पार्टनर को। पार्टनर को फायदा है कि नुकसान? फायदा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट, टू यास्मीन कैपिटल अकाउंट, सलोनी कैपिटल अकाउंट। इंस्टा आईडी बताओ ना। 60,000 को बांट दो 4-3-3 में। तो सबसे पहले का तो है 43,320, दूसरे का है 32490 और फिर है 32490। तो ये हो गया 24,18,18 आएगा, और ये 60,000 का जनरल रिजर्व बढ़ गया। और कोई लायबिलिटी साइड पे बटने की चीज दिख रही है क्या? लेकिन असेट साइड पे दिख रहा है, असेट पे दिख रहा है एक चौथुचा नाम पीएनएल लॉज अकाउंट 50,000 रुपए का। तो नुकसान है। असेट साइड पे पीएनएल अकाउंट का मतलब क्या होता है टूटी? असेट साइड पे पीएनएल अकाउंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट लॉस। क्या होता है? क्योंकि कैपिटल में ऐड होता है ना प्रॉफिट तो लायबिलिटी साइड पे। असेट हमारी संपत्ति है, बिजनेस के नजरिए से बात कर रहे हैं। असेट साइड पे क्या लिखा होता है हमेशा? लॉस। ये पीएनएल जो है ये क्या है? डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये क्या है? लॉस दे रखा है। लॉस पार्टनर भुगतेंगे तो पार्टनर डेबिट होंगे कि क्रेडिट? डेबिट। तो समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंस्टा आईडी दो ना। टू पीएनएल अकाउंट। यास्मीन अलादीन की है ना यार, फिर वो जिन्नी आ जाएगा। अब 50 भाई फोड़ जा, भाई फोड़ जा 25 15 15 सॉरी 20 15 15 और पीएनएल का 50 बराबर हो गया। अब क्या बचा बेटा देश के लिए? गुडविल। रिजर्व दे दिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस दे दिए, अब बची गुडविल। अब गुडविल का बता रखिए। ये रही गुडविल, समीर के रिटायरमेंट पर 540 की गुडविल है, और यहाँ पर बेटा न्यू पीएसआर भी दे रखा है 3:2। गेनिंग रेशियो 3:, अरे हाँ। तो सबसे पहले हमें बनाना है वर्किंग नोट। तो जहां आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो उसको छोड़ के थोड़ा सा स्पेस आगे आके नेक्स्ट पेज पे या जो भी स्पेस है, क्योंकि अभी हमारे पास गुडविल की एंट्री और पेमेंट की एंट्री 2 एंट्रियां बाकी है। तो 6 से 8 लाइनें छोड़ के बनाओ वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन, और सैक्रिफाइस एंड गेन निकाल के बताओ। 3/5 माइनस 3/10 कितना आया टोटल? 10। 5 2 जा 6 माइनस 3 3/10। फिर दूसरा आया 2/5 माइनस 3/10 10 4 माइनस 3 1/10। रेशियो बन गया 3:1। अभी दिखा यार, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर भी कह रहा है 3:5 आ रहा है। क्लियर है? 3:1 कैसे आया? अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालते तो ये दोनों नेगेटिव आते आप, वो भी गेनिंग का ही मतलब था, है ना? तो आप गुडविल की वैल्यू निकाल लें तो वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट सबका। अब वर्किंग नोट नंबर 2 लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल 3:1। समीर शेयर इक्वल्स टू कितनी थी गुडविल? 5,40,000 और समीर का शेयर था 4/10 54 4 था 2,16,000। अब 2,16,000 के 2 टुकड़े निकालो। निकालने तो दे, मेरे को तो लिखने दे कम से कम, फिर बताना अमाउंट। 3/4 और 216 का 1/4। अब आप देखो कहानी कितनी अच्छी चलती है। हम उठते हैं कैलकुलेशन करने, डिवाइड करने, जबकि ये मल्टीप्लाई किससे वाला बेटा? 4 से, और फिर आया था 216।
अब डिवाइड भी किससे दे रहा है वापस, तो दिमाग क्या लगाना है, वापस यही आएगा। तो 54 3 54 3 162 और 54 1 54, ये हो गया देखो कैलकुलेशन। इसलिए हम गणितज्ञ नहीं है, हम क्या है, अरे अकाउंटेंट। तू मानता होगा उसको तो क्या बोलूं हम, मैथमेटिशियन इनमें वापस डिवाइड फिगरिंग करते हैं, लेकिन अगर एज अकाउंटेंट देखे तो डिवाइड की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन 4 से था, यहाँ डिवाइड भी किससे। तो ये थोड़ा सा, ये इसको कहते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, कॉमन सेंस की प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो तो है ही नहीं देर में ब्लडी नॉनसेंस। अब ये दोनों तो कर रहे हैं हमारे सलोनी और यास्मीन तो गेन, और समीर भैया कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो एंट्री हो गई, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट। समीर के आ गया 2,16,000, यास्मीन के आ गया 1,62,000 और सलोनी दीदी के आ गया 54,000। अब क्या क्वेश्चन ने कैश पेमेंट की बात करी थी क्या, 3/5 माइनस 3/10 कितना आया टोटल 10, 5 2 6 माइनस 3 3/10। फिर दूसरा आया 2/5 माइनस 3/10 10 4 माइनस 3 1/10, रेशियो बन गया 3:1। अभी दिखा या ये कैलकुलेट कर। आखिरी एंट्री भैया। अब आप ये देखो कि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या मिल रहा है। अब आपने जितनी भी जर्नल एंट्री करी है, एक बार अपन कैपिटल लिख लेते हैं। समीर की कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में 3 लाख। अब समीर क्रेडिट में कहाँ दिख रहा है, देखो आपकी जर्नल एंट्री, देखो समीर क्रेडिट पे कहाँ दिख रहा है, जनरल रिजर्व में क्रेडिट पे दिख रहा है 24,000 प्लस कर दिए। गुडविल में भी क्रेडिट पे दिख रहा है 2,16,000। अब डेबिट पे कहाँ दिख रहा है 20,000 माइनस, और रिवैल्यूएशन में 43,320 माइनस। तो बैलेंस पता लगाओ इसमें कितना मिलना है, लिख दिया ना बेटा। ये P&L तो है 20,000, ये जनरल रिजर्व, ये गुडविल और ये रिवैल्यूएशन का लॉस। अब कैपिटल से इसका पैसा कहाँ ट्रांसफर करना, लोन अकाउंट में। तो कैपिटल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, डिक्रीज, और लोन होगा इंक्रीज। तो एंट्री हो जाएगी समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट 476680 476680। और क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा कंप्लीट। तो जनरल एंट्री से भी हमने सीख लिया और अकाउंट बनाने से भी हमने सीख लिया। कल मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल।